हेलो डियर गाइस, मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 8 शारीरिक शिक्षा का पेपर लेके आया हूँ जो सत्र 2022-23 में हुआ। तो जितने विद्या भारती है के विद्यालय हैं उन सब में इस तरह का पेपर आता है। तो आप अपना प्रश्न पत्र चेक करें और वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि सारे MCQ और लगभग सारे सवाल इसमें बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय MCQ, इनमें से कौन सा परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता? तो दिया है आकार में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन। तो इसमें देखिए आकार में भी परिवर्तन होता है, वृद्धि में, लंबाई में और वजन में भी, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन नहीं माना जाता, इसलिए नहीं वाले में आपका सेकेंड आंसर ठीक है। इसका खा वाला प्रश्न है, शरीर में फोड़े फुंसी किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो कहीं कहीं विटामिन बी, कहीं कहीं ई की वजह से भी दिए हुआ है, तो लेकिन इसमें ई ज़्यादा सुटेबल है, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन इसका आपका ठीक आएगा। गा प्रश्न है, वसा की कमी से होने वाले कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? वसा की कमी से जो एक्जिमा रोग होता है, आपको पता है जो ए है घेंगा आयोडीन कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन एक्जिमा वसा की कमी से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें चौथा सही होगा। अगला घा प्रश्न है, मनुष्य को 4-5 वर्ष की अवस्था में जो बनना होता है वह बन जाता है, ये कथन किसका है? तो ये सिगमंड फ्राइड नामक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका ठीक है। नीचे आपका यही जो प्रश्न है हिंदी में वही इंग्लिश में कन्वर्जेशन दिया है इसका। अगला प्रश्न है इसमें सेकंड वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ते समय मुद्रा में बैठना चाहिए। किस मुद्रा में बैठना चाहिए? तो चिर मुद्रा में बैठना चाहिए। ऐसे ही है, जॉगिंग कराकर शरीर को गर्म करके करना उपयुक्त है। योग करना, जॉगिंग करने के बाद में योग करना उपयुक्त है, योग आना चाहिए। श्वसन क्रिया डैश से करनी चाहिए, नाक से करनी चाहिए, नासिका से, यानी कि नाक या नासिका लिख सकते हैं। वनस्पति प्रोटीन की प्राप्ति वनस्पतियों से होती है, यानी कि वो भी दालों वाले वनस्पतियों से होती है, यानी कि दालों वाली वनस्पतियों कह सकते हैं या दालों वाले पौधों से। नेक्स्ट है सत्य और असत्य। तो इसमें सत्य के सामने सत्य लिखना है और असत्य के सामने असत्य लिखना है। तो दिया है, वृद्धि में अचानक परिवर्तन नहीं होते जबकि विकास में हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये सही राइट निशान लगेगा इस पर, आपका सही रहेगा। और दूसरा वाला है आसनों के अंत में श्वासासन करना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है भोजन करने के बाद तुरंत तैरना चाहिए, ये गलत है, आपका तीसरा वाला गलत है। और चौथा है प्रत्येक जीवधारी वातावरण में से ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक गलत है, तीसरा बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है चौथा प्रश्न, मिलान कीजिए। तो इसमें अंगूठा या अनामिका उंगली का मिलाना जो होता है ये चिन्ह मुद्रा होती है, जो कि पहले ऑप्शन में भी आया है। मितकाल, जो मितकाल है वो खड़े खड़े कदम ताल करना होता है, दूसरा इसका फर्स्ट वाला सही है। नियम जो है वो संतोष से होता है और यम अस्ते से होता है। पांचवा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये पूर्ण क्या है? इस प्रश्न को आपको उत्तर देना था। यम कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम देने थे इसमें। तीसरा इसमें शारीरिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखनी थी, जैसे अभी उधर दे रखी है आपकी सिगमंड फ्राइड की, ऐसे ही टीपी नन की भी दे सकते थे आप। आहार के 2 कार्य, भोजन से क्या कार्य होते हैं? ऊर्जा मिलती है और कार्य यानी गति करने में सहायता होती है, तो ये आप लिख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के पास जाने से पहले जो घरेलू उपचार यानी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है उसी को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। सर्गेई बुबका का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसमें लिखा हुआ है मैंने पेंसिल से, 4 दिसंबर 1963 को लोहांस्क के यूक्रेन में हुआ था। जो आज युद्ध चल रहा है यूक्रेन में वहाँ के लोहांस्क जगह पे हुआ था। छठा प्रश्न है शारीरिक लघु उत्तरीय प्रश्न है, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? इसको आपको दीर्घ में लिखना था। ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। सूरज तथा तिनके द्वारा दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? ये भी आपको इसका आंसर लिखना था। स्पर्श के 2 खेल, मंडल के 2 खेल, द्वंद्व के 2 खेल के नाम लिखना था। और चौथा प्रश्न है शारीरिक शिक्षा किस प्रकार स्वास्थ्य के
विकास में सहायता होती है, उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट है इसमें 7वां प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्न है, 4-4 नंबर के, 4 पंजे 20। तो ये संधि व्यायाम कैसे करना चाहिए, सामूहिक व्यायाम कैसे प्रभावी लगते हैं, तो इसका उत्तर लिखना था आपको लॉन्ग में। ऐसे वृद्धि और विकास की परिभाषा करते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार आता है, हर क्लास में आता है, जितने भी शारीरिक के पेपर होते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर, अर्थात ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल बच्चों को तैयार करना चाहिए। तीसरा है जूडो में वर्जित कार्य कौन कौन से हैं, इसे लिखना था। चौथा त्राटक क्रिया की विधि एवं लाभ लिखने थे। और 5वां अग्निकांड में फंसे हुए मनुष्य और जानवरों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह से ये पेपर 8वीं कक्षा का पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, दोस्तों को भी पहुंचाएं ताकि उसका लाभ उन्हें मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।